Hello students, so today we are going to read 9th chapter of your science textbook. Name of the chapter is Clothes We Wear. तो आज हम लोग 9th चैप्टर पढ़ेंगे आपके साइंस टेक्स्ट बुक से और चैप्टर का नाम है Clothes We Wear यानी कपड़े जो हम पहनते हैं. The three basic needs of human beings are food, shelter and clothes. इंसान की 3 बेसिक ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान. ये हिंदी में कहावत है और आपके बुक में भी यहाँ लिखा है फूड यानी खाना, शेल्टर यानी घर, छत और क्लोथ यानी कपड़े. विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव, खाने के बिना हम जी नहीं सकते. और वहीं शेल्टर एंड क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम चेंजिंग वेदर कंडीशंस एंड मैनी अदर थिंग्स. और वहीं जो हमारा घर और कपड़े होते हैं वो हमें बदलते मौसम से बचाते हैं और बहुत सी चीज़ों के लिए भी यूज़फुल होते हैं. क्लोथ्स आवर नीड, कपड़े हमारी ज़रूरत क्यों है? People living in different parts of the country and the world wear different types of clothes depending upon the weather conditions and the culture. अलग अलग देश के लोग इस दुनिया में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. मौसम का कंडीशन देखते हुए या फिर वहाँ के कल्चर यानी वहाँ की संस्कृति की तरह अलग अलग कपड़े पहनते हैं. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट्स. जो कपड़े हैं वो हमें ठंडी, गर्मी, बारिश, मिट्टी और इंसेक्ट से बचाते हैं. वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड. हम ऊनी कपड़े पहनते हैं ठंडी से खुद को बचाने के लिए. इन समर वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स विच एब्जॉर्ब स्वेट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. हम गर्मी से बचने के लिए हल्के कॉटन के कपड़े पहनते हैं जो कि हमारे पसीने भी सोख ले और हमें सन के धूप से भी बचाएं. वी वेयर रेन कोट्स व्हेन वी गो आउट इन द रेन. रेन कोट हम बारिश के टाइम पे जब बाहर जाते हैं तब पहनते हैं. अ रेन कोट इज़ मेड ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल. रेनकोट जो होता है वो वाटरप्रूफ मटेरियल का बना होता है. देयर बाय प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द रेन, इसलिए वो हमें बारिश से बचा लेता है. अवर क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट टू. हमारे कपड़े हमें डस्ट यानी मिट्टी लगने से भी बचाते हैं. द डस्ट सेटल्स इन अवर क्लोथ. और हमारे शरीर की जगह वो जो डस्ट होता है वो हमारे कपड़े पे लग जाता है. We can see it on the collar and cuffs of our shirts and other clothes. हम उसे कॉलर या कफ्स में देख सकते हैं. जब हम अपने कपड़े अगले दिन धोने के लिए निकालते हैं तो वो गंदा हम देख सकते हैं कि हमारे बॉडी का डस्ट किस तरह से वो कपड़ा अपने ऊपर ले लेता है. Thus our clothes form a protective layer between dust and our body. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा कपड़ा होता है ये एक तरह का लेयर बना देता है, एक परत बना देता है हमारे बॉडी के और उस डस्ट यानी मिट्टी कचड़े के बीच में. सिमिलरली दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मस्कीटो एंड अदर इंसेक्ट बाइट्स. और इसी तरह से वो हमें मच्छर या किसी दूसरे इंसेक्ट के काटने से भी बचाते हैं. अब यहाँ आपकी बुक में देखिए कपड़े दिए गए हैं अलग अलग मौसम के. ठंडी में हम इस तरह के कपड़े पहनते हैं, स्वेटर या शॉल. गर्मी में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं कुछ इस तरह से. और रेनी सीज़न में हम इस तरह से रेनकोट पहनते हैं. इन एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में, पीपल यूज टू कवर देयर बॉडीज़ विद बार्क्स एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन एंड फर. पुराने समय के लोग क्या करते थे, अपने बॉडी को बड़े बड़े पत्तों या एनिमल्स के स्किन से या फिर पक्षी के बर्ड्स के पंख से खुद के बॉडी को ढकते थे. ग्रेजुअली दे लर्न टू मेक फैब्रिक्स फ्रॉम फाइबर्स एंड स्टिच देम इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रेसेस. और धीरे धीरे वो कपड़े बनाना सीखे और उसे सिल के अलग अलग तरह के कपड़े सिलना भी सीखे. फाइबर्स एंड देयर टाइप्स, कपड़े और उनके प्रकार. वी ऑलरेडी नो दैट क्लोथ इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स. हमें ऑलरेडी पता है कि जो कपड़े होते हैं वो किसके बनते हैं, वो फाइबर्स के बनते हैं. मैनी फाइबर्स व्हेन ट्विस्टेड टुगेदर मेक यार्न्स. जब बहुत सारे फाइबर्स एक साथ ट्विस्ट करके बनते हैं तो वो यार्न बनाते हैं. दिस यार्न्स मेक फैब्रिक्स. और ये यार्न्स सारे मिला के क्या बनते हैं, फैब्रिक्स बनते हैं. वन और मोर फैब्रिक्स आर देन स्टिच टुगेदर टू मेक डिफरेंट क्लोथ्स. एक से ज़्यादा कपड़े जब एक साथ जोड़े जाएं, फैब्रिक्स जोड़े जाएं तो वो मिलके एक कपड़ा बनाते हैं. फाइबर्स 2 तरह के होते हैं. पहला होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर. अब देखते हैं नेचुरल फाइबर. एज द नेम सजेस्ट द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स.
जैसा कि नाम में खुद है नेचुरल फाइबर्स, इसका मतलब है कि वो फाइबर हमें नेचर से मिलता है। दिस फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इधर प्लांट्स और एनिमल्स। ये जो फाइबर्स होते हैं ये या तो प्लांट के बने होते हैं या एनिमल्स के। कॉटन, जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प आर प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स के नाम बताए गए कॉटन, जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प। ऑन द अदर हैंड वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स। और जो वूल और सिल्क होते हैं ये एनिमल फाइबर्स होते हैं, मीन्स ये हमें एनिमल से मिलते हैं। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि ये शर्ट कॉटन का बना हुआ, ये कोट है हेम्प का बना हुआ, स्वेटर है वूल का बना हुआ, और ये जो लहंगा है ये सिल्क का बना हुआ है। अब इसी के साथ आते हैं सिंथेटिक फाइबर पे। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो आदमियों इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। एंड डू नॉट ऑकर इन नेचर, ये नेचर से नहीं बनाए गए हैं। जैसे नाइलॉन, रेयॉन, लाइक्रा एंड पोलिस्टर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। नाइलॉन, रेयॉन, लाइक्रा एंड पोलिस्टर ये सब जो कपड़े होते हैं ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, ये आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं और बहुत सारे क्वालिटीज़ के होते हैं। दे आर वाटरप्रूफ, स्ट्रेचेबल, रिंकल फ्री एट्सेट्रा। ये वाटरप्रूफ होते हैं, स्ट्रेचेबल यानी हम तान सकते हैं, खींच सकते हैं, और रिंकल फ्री यानी उसको आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंथेटिक फाइबर्स हैव देयर ड्रॉबैक्स ऑल्सो, इनके फ़ायदे हैं तो इनके नुकसान भी हैं। दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट एज दे आर वाटरप्रूफ एंड दे कैच फायर ईजीली। ये कपड़े जो होते हैं ये हमारे पसीने नहीं सोखते और इसके अलावा ये आग भी आसानी से कैच कर लेते हैं। We can also identify the culture of a person from the clothes worn by him or her. Similarly, we can identify the profession job of a person from his or her clothes. यानी हम इंसान के कपड़े देख के बता सकते हैं कि वो कौन से कल्चर का है, कि मतलब वो अगर इंडिया से है तो इंडिया की कौन से स्टेट से है, और इसी के अलावा वो अगर जॉब वाला इंसान है तो वो क्या जॉब करते हैं वो हम उनके कपड़े से पहचान सकते हैं। जैसे डॉक्टर का वाइट कोट होता है, एडवोकेट का ब्लैक कोट होता है, टीचर्स का साड़ी या फॉर्मल शर्ट पैंट होता है। तो इस तरह से हम उनके प्रोफेशन को यानी वो क्या काम करते हैं वो हम बता सकते हैं उनके कपड़े देख के। अब आते हैं क्लोथ्स एंड कल्चर। People wear different clothes depending upon the climate and cultural tradition of the place they live in. इंसान अलग अलग कपड़े पहनते हैं या तो मौसम की वजह से या तो जिस जगह वो रहते हैं वहाँ की कल्चरल ट्रेडिशन की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वेयर अ थिक लॉन्ग ड्रेस कॉल्ड फिरन। जो जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं वो मोटा और लंबा ड्रेस पहनते हैं जिसको फिरन कहते हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ केरला कंसिस्ट्स ऑफ मुंदू एंड नेरियाथू। मतलब जो केरला के लोग रहते हैं वो मुंदू या नेरियाथू पहनते हैं। सम ऑफ द ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैव बिकम नेशनल ड्रेसेस। और इसी तरह से कुछ जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं वो नेशनल ड्रेस भी कहलाते हैं। जैसे कि किमोनो इज़ द नेशनल ड्रेस ऑफ जापान। जापान का नेशनल ड्रेस है किमोनो। हैनबॉक इज़ दैट ऑफ कोरिया। हैनबॉक कोरिया का नेशनल ड्रेस है। एंड साड़ी इज़ द नेशनल ड्रेस ऑफ वुमन ऑफ इंडिया। यानी इंडिया में नेशनल ड्रेस है साड़ी वुमन के लिए। क्लोथ्स एंड प्रोफेशन। अब कपड़ा और प्रोफेशन का क्या रिश्ता है। पीपल वेयर डिफरेंट क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू देयर जॉब्स और प्रोफेशन। पीपल यानी लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं उनके जॉब या प्रोफेशन के हिसाब से। लॉयर्स ब्लैक कोट्स पहनते हैं, डॉक्टर्स या नर्सेज वाइट कोट्स पहनते हैं, स्टूडेंट्स अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो हम कपड़े देख के भी बता सकते हैं। टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स। अब कपड़े का हम ध्यान कैसे रखें। टू लुक स्मार्ट, नीट एंड टीडी वी शुड वेयर क्लीन एंड वेल आयरन्ड क्लोथ्स। स्मार्ट और साफ़ सुथरा लगने के लिए हम जो कपड़े पहनते हैं वो अच्छे से धोया और आयरन किया हुआ होना चाहिए। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर क्लोथ्स टू कीप देम इन गुड कंडीशन। हमें हमारे कपड़े का ध्यान रखना चाहिए उनका, ताकि कंडीशन अच्छा रहे, लंबे समय तक वो यूज़ में आ सकें। क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली विद अ गुड क्वालिटी डिटर्जेंट और सोप। यानी जो कपड़े होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के डिटर्जेंट या सोप से धोए जाने चाहिए। कलर्ड क्लोथ्स शुड बी ड्राइड इन शेड एंड वाइट क्लोथ्स शुड बी ड्राइड इन द सन। जो कलरफुल कपड़े होते हैं उसे छाँव में सुखाना चाहिए और जो वाइट कपड़े होते हैं उसे धूप में सुखाना चाहिए। अगर हम कलर्ड कपड़े भी धूप में सुखाएंगे सन के नीचे तो इससे क्या होगा,
उस कलर्ड कपड़े का कलर उड़ने लगता है, रंग फीका हो जाता है। Woolen and silk clothes are very delicate. They should either be dry cleaned or washed with a mild detergent. वुलन और सिल्क के कपड़े जो होते हैं ये बहुत नाजुक होते हैं, तो इनको या तो ड्राई क्लीन करवाना चाहिए या तो फिर हल्के डिटर्जेंट में धोना चाहिए। वाइल कीपिंग वुलन और सिल्क क्लोथ्स, मॉथ बॉल्स और ड्राइड नीम लीव्स शुड बी केप्ट इन देम। दिस हेल्प्स टू कीप इंसेक्ट्स लाइक सिल्वर फिश एंड मॉथ्स अवे। जब हम वुलन के कपड़े या सिल्क के कपड़े हमारे घर में रखते हैं कहीं फ़ोल्ड करके और वो रेगुलर यूज़ नहीं होता है, तो उसमें हमें मॉथ बॉल्स नहीं तो सूखे नीम के पत्ते रखने चाहिए उसके साथ। इससे क्या होगा कि उस कपड़े में जो छोटी कीड़ियाँ होती है सिल्वर फिश या मॉथ नाम की, वो नहीं लगती हैं। सिल्वर फिश यानी आप लोग सिल्वर कलर का एक चपटे सा कीड़ा देखे होगे अगर कभी, उसे सिल्वर फिश कहते हैं, और इसके अलावा खटमल भी नहीं लगता। कॉटन क्लोथ्स शुड बी आयरनड बिफोर वियरिंग। जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो पहनने के पहले आयरन ज़रूर कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं। वी शुड मेंड क्लोथ्स दैट आर टॉर्न और हैव ब्रोकन बटन्स बिफोर वियरिंग देम। हमें जो बटन वगैरह टूटे रहते हैं कपड़ों के, तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के उन्हें सिल के ठीक करके तभी पहनना चाहिए। तो इस तरह से हम हमारे कपड़ों का ध्यान रख सकते हैं और कहाँ के लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं उसके बारे में भी हम जानें। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कपड़े की वैल्यू। थैंक यू।